ये कहानी 18 साल के मैक्स नाम के लड़के के ऊपर आधारित है जिसे 40 साल की एक औरत से प्यार हो जाता है। आगे वो दोनों आपस में कब कब और क्या क्या करते हैं वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है लेथल सेडक्शन। और गाइस ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम मार्क को देखते हैं। मार्क का आज जन्मदिन था और मार्क अपनी मॉम तानिया के साथ रहता था और मार्क के पापा की डेथ हाल ही में हो गई थी। तानिया मार्क के बर्थडे की वजह से खुशी में अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखती है। पार्टी में बल्टर मार्क से बोलता है कि अगर तुम्हारी मॉम शाम को अपने बीएफ के साथ बाहर चली गई तो हम लोग भी तुम्हारी क्रश मेलिनी को घर पे शाम को बुला पाएंगे। मार्क को भी ये बात सही लगती है और वो शाम को अपनी मॉम को अपने बीएफ के साथ डिनर पर भेज देता है। जिसके बाद घर पे अकेले वल्टर और मार्क घर पे रह जाते हैं। तभी वहाँ अचानक से मेलिनी अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पे आती है और ये सब मिलके आपस में कुत्ता डांस करने लगते हैं। तभी वहाँ अचानक से मार्क के अंकल मार्क के पास आ जाते हैं और वो मार्क से बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा ध्यान रखने के लिए भेजा है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मार्क को एक हार्डवेयर की शॉप पे देखते हैं। तभी वहाँ पे एक आंटी आती है जो मार्क से एज में बहुत ज्यादा बड़ी थी और अपने फिगर को मेंटेन करने की वजह से वो काफी ज्यादा हॉट भी थी। उस औरत का नाम क्रिसा था और वो वहाँ पे एक शावर लेने के लिए आई थी, जहाँ वो मैक्स को बोलती है कि प्लीज तुम मुझे एक अच्छा सा शावर ढूंढवाने में मेरी मदद कर दो। कैरिसा की सुंदरता को देखते मार्क भी उस पे लट्टू हो जाता है और वो भी उसकी हेल्प कर देता है। शॉप से बाहर आने के बाद कैरिसा मार्क से बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे ताकि तुम मेरे घर पे ये शावर लगाने में मेरी थोड़ी सी मदद कर सको। जिसपे मार्क भी बिना सोचे समझे उसे सीधा हाँ कर देता है। जब मार्क कैरिसा के घर पहुंचता है तो वो जल्दी से वहाँ पे शावर लगा देता है और कैरिसा भी उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी अचानक से कैरिसा अपने सारे कपड़े उतार देती है और वो मार्क को जन्नत की सैर करवाने लगती है और वो मार्क के सामने शावर में नहाते वक्त मार्क से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मेरे पास आ सकते हो। जिसपे मार्क भी खुद को नहीं रोक पाता और वो कुत्ते की तरह शावर में नहाने के लिए उसके साथ चला जाता है और वहाँ वो दोनों पहली बार गवागप करते हैं। अगले दिन मार्क वल्टर को ये सारी बातें बताने लगता है लेकिन वल्टर को मार्क की बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। रात को हम एक बार फिर से मार्क और कैरिसा को एक कैफे में देखते हैं जहाँ मार्क कैरिसा से कहता है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। जिसपे कैरिसा मार्क से कहती है कि मेरे जान पहचान में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी सॉफ्टवेयर डेवलप करने में तुम्हारी मदद कर देंगे। तभी कैरिसा वहाँ पे टॉयलेट जाती है। तब एक वेटर मार्क के पास आता है और वो उससे बोलता है कि भाई तुम जितना हो सके तुम इस लड़की से दूर रहो वरना एक दिन ये लड़की तुम्हें जिंदा खा जाएगी। लेकिन अपने मार्क भाई को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था और वो वेटर की बात को इग्नोर कर देता है और उसके बाद भी मार्क दिन रात कैरिसा के साथ गवागप करता है। दूसरी तरफ मार्क की माँ तानिया को भी उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका था और वो कैरिसा को डिनर पे बुलाती है जहाँ कैरिसा तानिया से बोलती है कि तुम अपने बच्चे का ध्यान ऐसे रखती हो जैसे वो कोई दूध पीता बच्चा हो। जिसे सुनने के बाद तानिया के पिछवाड़े में आग लग जाती है और वो कैरिसा को वहाँ से भगा देती है। तब मार्क भी कैरिसा के पीछे पीछे जाता है और वो उससे माफी मांगता है। जिसपे कैरिसा मार्क से कहती है कि तेरी माँ तो खुद ही पूरे दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ हांडती रहती है और वो मेरे सामने आके शरीफ बन के बकचोदी के फार्म भर रही है। ये बात सुनने के बाद मार्क भी कैरिसा के साथ उसके घर चला जाता है और घर पहुँचते के साथ ही वो अपना इम्पोर्टेंट काम शुरू कर देते हैं, मतलब गवागप का। उसके बाद तानिया को बेचैनी होने लगती है और वो कैरिसा के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करने लगती है जहां उसे पता चलता है कि कैरिसा चूना लगा के पैसे ऐंठने वाली लड़की है, मतलब औरत है। जिसके बाद वो सुबह सीधा कैरिसा के घर जाती है और मार्क को बाहर निकालने के लिए बोलती है लेकिन कैरिसा वैसा नहीं करती और वो तानिया को वहां से भगा देती है। जिसके बाद कैरिसा मार्क से बोलती है कि तुम अब हमेशा मेरे पास रहोगे। लेकिन मार्क अपनी माँ के साथ रहना चाहता था इसलिए वो उसके साथ रहने के लिए उसे मना कर देता है। अगले दिन मार्क को कैरिसा से दूर रखने के लिए तानिया मेलिनी के साथ मार्क को डेट पे भेजती है जहां पहुंच के मार्क और मेलिनी एक दूसरे को किस करते हैं और उन्हें आपस में किस करते हुए कैरिसा भी देख लेती है और वो मार्क को वहां से जाते के साथ ही मेलिनी को टॉर्चर करने लगती है और वो मेलिनी से कहती है कि अगर तुम मार्क से दूर नहीं हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि तानिया का बॉयफ्रेंड उससे बोलता है कि तुम मार्क की कुछ ज्यादा ही केयर करती हो, जिस वजह से दोनों में बहस हो जाती है और इस वजह से वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। अगले दिन मार्क समझदारी वाली बात करता है और वो वल्टर से कहता है कि अब मैं कैरिसा को छोड़ दूंगा और मैं मेलिनी से पैचअप कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे वल्टर गांडुओं वाला काम करता है और वो कैरिसा को जाके ये सारी बातें बता देता है। ये सुनने के बाद कैरिसा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वल्टर को अपने घर में ही बंद कर देती है और वो मार्क को वीडियो कॉल करके अपने घर बुलाती है। मार्क के घर आने के बाद कैरिसा मार्क पे दारू की बोतल से हमला कर देती है जिसकी वजह से मार्क वहीं पे बेहोश हो जाता है और कैरिसा मार्क को नंगा करके उसे साइड में जाके बांध देती है। अगली सुबह तानिया मार्क को
कॉल करती है, लेकिन मार्क उसका कॉल नहीं उठाता। जिसके बाद कैरिसा मार्क के फोन से तानिया को फोन करके उसे अपने घर पे बुलाती है, जहाँ वो गन दिखा के तानिया को हथकड़ी पहना देती है और वो तानिया को एक गन दे के बोलती है कि तुम खुद को शूट कर लो क्योंकि तुमने मेरे से मार्क को छीन लिया है। उस गन में बस एक गोली थी और कैरिसा उसे गन दे के वो उस घर से चली जाती है। तब तानिया मार्क को बताती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम अपने डैड की तरह मर जाओ, इसलिए मुझे तुम्हारी हमेशा चिंता रहती है। दूसरी तरफ तानिया का बॉयफ्रेंड भी उसे काफी देर से फोन ट्राई कर रहा था, लेकिन तानिया उसका फोन नहीं उठा रही थी। तब तानिया के बॉयफ्रेंड को याद आता है कि वहाँ से जाने से पहले तानिया ने उसे बताया था कि मैं कैरिसा के घर पे जा रही हूँ। जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड भी कैरिसा के घर के लिए निकल जाता है। उसके बाद तानिया रूम के अंदर फायर करती है और जमीन पे आराम से लेट जाती है और नीचे जमीन पे लेटने का नाटक करने लगती है, जिससे कैरिसा को लगता है कि तानिया ने खुद को मार दिया है। लेकिन कैरिसा के अंदर आते के साथ ही तानिया उस पे हमला कर देती है और वो मार्क को बचा के वहाँ से बाहर ले आती है। तभी वहाँ पे अचानक से कैरिसा एक बार फिर से इन दोनों के सामने आ जाती है, लेकिन वहाँ पे अचानक से तानिया का बॉयफ्रेंड भी आ गया था और वो रोड से कैरिसा को मार देता है, जिसकी वजह से कैरिसा वहीं पे बेहोश हो जाती है और ये लोग वहाँ पे बंद वल्टर को डब्बे में से बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद हम एक महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ तानिया अपने बॉयफ्रेंड को डेट कर रही थी और इधर मार्क भी मेलिनी को डेट करने लगा था और कुछ इस तरीके से ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इससे गूगल यूजर ने 81% लाइक किया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तब तक ले स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।